नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे पौधों की ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कारणों की। तो पौधे जो हमारे देख रहे हैं कितने अच्छे पौधे हमारे गार्डन में चल रहे हैं, वो उसको ग्रोथ को, उनके फूलों को कौन कौन से कारण है जो प्रभावित कर सकते हैं। तो एक जो कारण है वो होता है, मिट्टी से शुरू करते हैं। तो मिट्टी में अगर पोषक तत्वों की कमी है, ऑर्गेनिक मैटर की कमी है, तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है और पौधों की बढ़वार नहीं हो रही है। तो लिक्विड तरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देकर ग्रोथ को हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो कारण होता है वो होता है पानी का, और पानी के भी दो कारण है। पानी की कमी के कारण भी ग्रोथ रुक जाती है और पानी की अधिकता से भी ग्रोथ रुकती है। तो हमें पानी का बहुत ध्यान देना है और तभी उसको जब आवश्यकता है तभी पानी देना है। गीली मिट्टी में पौधे बहुत बढ़िया नहीं चलते हैं। तो ये देखिए पंसेटिया जो हमारा है ना, पॉइंसेटिया, उसके पौधे हैं ये। इसमें कुछ पौधे हमारे उनकी ग्रोथ नहीं हो रही और कुछ अच्छे चल रहे हैं। और तीसरा जो कारण होता है वो सनलाइट। अगर अत्यधिक चमकीली धूप में रख दिया तब भी पौधे मुरझा जाते हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा कम धूप, अब उसको आपने कम धूप दे रहे हैं, रोशनी नहीं दे रहे हैं, तो भी कोई प्रभावित होते हैं, तो अभी ग्रोथ रुक जाती है। तो देखिए आज हमने एक ये पॉइंसेटिया का जो पौधे चल नहीं रहे थे बल्कि पत्तियां भी गिर गई थी, उनको इसको निकाला। हम सोच रहे थे कि हो सकता है रूट बाउंड हो गया हो, तो लेकिन इसमें क्या था, जब आप पौधे लाते हैं, जब हम पौधे लाते हैं नर्सरी से, तो नर्सरी वाले कभी कभी नेट कप होते हैं, प्लास्टिक की जाली, उसमें पौधों को लगा देते हैं और उसमें उसके कारण भी ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि उस जाली के अंदर कई बार जो रूट्स हैं, उसी के अंदर, जाली के अंदर वो जो 2 इंच 1 इंच की जाली होती है, उसी में रूट बाउंड हो जाती है और उसके कारण ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो जब हम पौध लेके आए तो उसको निकाल लें, और अगर वो जाली है तो उसको काट के हटाना होगा और तब इसकी हमें प्लांट को दूसरे गमले में लगाना होगा। इसके अलावा अत्यधिक ठंड में भी ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो उस समय हमें इनको ऐसे गर्म स्थान पर रखना है। एक कारण है ह्यूमिडिटी का। अगर बहुत ही ज़्यादा शुष्क वातावरण है तब भी ग्रोथ रुक जाती है। तो ह्यूमिडिटी कम होना और अधिक होना, दोनों ही हमारी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। तो देखिए ये जो पौधा है पॉइंसेटिया का, जब पौधा गमले के अंदर रूट बाउंड हो जाता है तो उसे पोषक तत्व भी नहीं मिलते, उसको हवा एरेशन के अभाव हो जाता है, तो वो रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो उसमें तो रिपोर्टिंग हम कर देते हैं तो वो पौधा ठीक चले। लेकिन जब नेट की जो बनी हुई जालियां होती हैं, उसके अंदर प्लास्टिक की जाली, प्लास्टिक के कप होते हैं छोटे छोटे, उनमें पौधों को वो लगा देते हैं नर्सरी वाले और हमें कह देते नहीं ऐसे ही लगा लीजिए। तो उस कप के अंदर, नेट कप के अंदर ही ये रूट बाउंड हो जाते हैं पौधे और फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो उसी के लिए ये 2 पौधे हमारे देखे बिल्कुल ऐसे मुरझाए से हो गए। तो उनको निकाल के देखा, जो जिस मिट्टी में थे वो रेड सॉइल जो थी वो एक तो जम गई थी, बिल्कुल गिली हो गई थी, और उसके अलावा इनकी जड़ें जो ना, जो प्लास्टिक की जाली थी, जो नेट कप थे, वो कप उसके अंदर ही जाल जो हमारी जड़ों का ना जाल बन गया, बाउंड हो गई वो उसके अंदर ही, तो बाहर फैली ही नहीं। तो उनको ना एरेशन हो रहा था, ना उनको पोषण मिल रहा था, और उसकी वजह से ही ये पौधे हमारे मुरझा गए, ग्रोथ रुक गई, पत्तियों का कलर इनका चेंज हो गया। जो पॉइंसेटिया के रंग बिरंगे जो पौधे होते हैं वो उस तरह के नहीं रहे। तो इस जब भी हम लेके आए ये सावधानी रखनी है। आज मेरा मुख्य कारण इस वीडियो में बताने का यही है कि बाकी तो कारण है ही ग्रोथ के, लेकिन जो हम ये पौधे को देखिए, अब से हम निकालते हैं गमले से एक पौधे को, इसको पॉइंसेटिया का, देखिए इसकी पत्तियां मुरझाए और रजाई सी, ग्रोथ एकदम रुकी हुई। अब ये देखिए इसके अंदर देखिए ये नेट का कप है, जो मैं बात कर रहा हूँ प्लास्टिक, उसमें से कुछ जड़ें निकली हुई हैं और कुछ वहीं बंध गई हैं। तो इस जाली को, और इसमें भी उसने क्या किया है, नर्सरी में से जब हम लेके आए थे इस पौध को, 2 जालियों के अंदर एक पौधा लगा रखा। डबल कप टेक्निक उसने अपनाई हुई है इनमें, कि जाली की 2-2 कप इसके अंदर
जालीनुमा। तो इसमें से कुछ जड़ तो निकल गई है, लेकिन बाकी जड़ें वहीं जो रेड सॉइल है उसको बांध लिया है। जो गिल्ली मिट्टी है जो मॉइस्चर को सोख लेती है, तो इसमें से ड्रेनेज भी नहीं हो रहा था जड़ों के पास से, तो स्वाभाविक है जड़ें सड़ेंगी अगर वहाँ वो गिल्ली रहेगी। जो इस कप के अंदर सॉइल थी, जड़ों के साथ जो लिपटी हुई रेड सॉइल है वो गिल्ली हो गई, तो इनको काटना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए डबल है ये कप, जो प्लास्टिक की जाली नुमा ये कप है, ये डबल है, तो उससे इन्होंने जड़ों को यहीं रोक लिया। तो इनको तोड़ के काट के इनको निकाल देना चाहिए शुरू में ही, अन्यथा यही होता है कि ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जड़ें बंध जाती हैं एक ही जगह पे। और रूट बाउंड हो, जो हम कहते हैं गमले के अंदर रूट बाउंड हुई, तो वो तो 10-12 इंच का गमला होता है, उसमें रोड, ये तो एक इंच की जाली, 2 इंच की जाली की कप होता है नेट का बना हुआ, उसके अंदर ही रूट बाउंड हो जाती है। कोशिश करती हैं कुछ जड़ें उस जाली से बाहर निकल आए, लेकिन बाकी जड़ें वहीं पे गुच्छा सा बना लेती हैं। तो इनको काटना बहुत ज़रूरी है। इनको शुरू में से अगर काट देते हैं और इसमें से निकल आई जाली, तो फिर वो जड़ें जो ना, जड़ों से इस प्लास्टिक कप को निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसको ये देखें, एक जड़ निकल गई, जो वो कितनी लंबी हो गई, और बाकी जड़ें वहीं एक जगह बंध गई, और उसने रेड सॉइल को बांध लिया, और वो रेड सॉइल बिल्कुल गीली है। तो अब इसको चटनी करके हम दोबारा से कोशिश करते हैं, शायद ये पौधे फिर से चल जाएं। तो ये हमें ध्यान रखना, इस पॉइंट पे खास करके मेरा आज ये था कि जो उस पे हम बाकी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, मिट्टी पे भी ध्यान देंगे हम, सनलाइट पे भी, लाइट पे भी, मॉइस्चर पे भी, ह्यूमिडिटी पे भी, सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। लेकिन हम जो सीडलिंग लेके आ रहे हैं, जो हम पौध लेके आ रहे हैं, वो कहीं प्लास्टिक की जाली में तो नहीं लगे हुए, नेट कप में तो नहीं लगे होते। ये असल में नेट कप हाइड्रोपोनिक अगर रूप से अगर हम खेती कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक रूप से, ये देखिए 2-2 जालियों के अंदर उसको लगाया हुआ, तो कैसे ग्रोथ होती है उसकी जड़ों की, उसको वहीं बंध गई। तो हाइड्रोपोनिक के सिस्टम में तो ये काम करती हैं अच्छी, क्योंकि उसमें जो मिट्टी नहीं होती है, उसमें केवल पानी में उगाते हैं। देखिए इसमें तो जड़ें ट्राई की निकलने के लिए, बाहर कोशिश किया उन्होंने, लेकिन नहीं निकल पाई, और अंदर ही अंदर वो रेड सॉइल जो थी, हमारी चिकनी टाइप की मिट्टी जो पानी को ज़्यादा सोख लेती है, उसी के अंदर, वो जाली के अंदर, उस कप के अंदर वो इकट्ठा हो गई वो मिट्टी, और वो गीली रहने लगी। बाहर सूखी है लेकिन अंदर वो गीली है मिट्टी। तो इससे भी हमारे ये पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तो इनको काट के हमें शुरू में जब हम लेके आ रहे हैं, तो अगर ये देख ले या पूछ ले, तो फिर ग्रोथ अच्छी होती है। तो थैंक यू साथियों, फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में। नमस्कार।